नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलुदा नोट्स डिपो प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के नाम से एक नया आयाम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक बार फिर से आप सभी साथियों को बारंबार प्रणाम। तो साथियों, जैसे कि क्रिकेट मैच में 2020 होता है, वैसे ही मेरा ये प्रयास है कि कुछ जो ऐसे वीडियोज़ आए जिसमें केवल 20 क्वेश्चन रहे और वो राजस्थान हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को लेकर हों। तो हम आज राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस का ही एक 2020 मैच खेलने जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहूँगा कि ये सभी वीडियोज़ जो मैंने राजस्थान हिस्ट्री की सब्जेक्टिव क्लासेस के नोट्स डाल रखे हैं, तो उनके वीडियो नंबर 1 to 10 तो उन पर बेस्ड है। ऐसे और भी आएंगे आगे, और पूरी राजस्थान हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव भी देने की मेरा कोशिश है, मेरा प्रयास रहेगा। तो साथियों, खैर वक्त की बात है, अभी तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य कब शुरू हुए? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1671। ठीक है, ये 2 बार 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1671 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी में है 1771 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी यानी स में लिखा हुआ है 1871 ईस्वी। और ऑप्शन नंबर द इसमें लिखा हुआ है 1971 ईस्वी। तो साथियों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर स 1871 ईस्वी। तो आपको बता दूं, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने ये प्रयास राजस्थान में शुरू किए थे, और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य उन्हीं की देन है। ठीक है, इसके अलावा आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के लिए राजपूताना नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया? तो ऑप्शन देख लें, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉर्ज थॉमस, अल्फ्रेड मार्शल, जॉर्ज यूल। तो इसका सही आंसर आएगा जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने बच्चों 1800 ईस्वी में, एग्जैक्ट 1800 यानी 1800 ईस्वी में इन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी जॉर्ज थॉमस। तीसरा क्वेश्चन है, बाबरू शिलालेख का मूल स्थल है? तो बाबरू शिलालेख वही है जो सम्राट अशोक को उनका बौद्ध अनुयायी होना साबित करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं बनाया, और मेरा क्वेश्चन बनाने का पैटर्न बिल्कुल इजी रखा मैंने इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखो, हम सभी जानते हैं कहाँ से मिले हैं। चलो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विराटनगर, ब है थानागाजी, स है शाहपुरा, और द है बिगोद। तो देखो, थानागाजी भी अलवर की तहसील है, शाहपुरा जयपुर की तहसील है, बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता ही है, और विराटनगर है जयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा विराटनगर, जिसको बैराठ के नाम से साहित्यिक स्रोतों में लिखा गया है। तो ये वही विराटनगर है। ठीक है, यहीं से मिला था बाबरू शिलालेख। अभी ये कलकत्ता म्यूजियम में है भाई। आगे है, गोसुंडी शिलालेख पर लिखे हुए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। देखो, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी ये 4 आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और आपको अंडरलाइन में दिख ही रहा होगा कि गोसुंडी शिलालेख पर है ये कथन। तो सबसे पहला है, इसका प्रकाशन भंडारकर महोदय द्वारा किया गया। चलो ठीक है साहब, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो भंडारकर महोदय थे, डॉक्टर भंडारकर, हिस्टोरियन है ये, तो बिल्कुल इन्होंने ही सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख को प्रकाश में लाया था भाई। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर ब, ये भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम लेख है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ये, क्योंकि भागवत संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय को ही कहते हैं, और इसमें भागवत संप्रदाय से संबंधित बातें लिखी हुई है। बिल्कुल, गोसुंडी शिलालेख, ये आरएस मेंस में पूछा गया था 2016 में ये क्वेश्चन। तीसरा है, यह राजा सर्वतात के शौर्य पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल साहब, क्योंकि गजवंश के राजा थे सर्वतात, और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ऐसा गोसुंडी शिलालेख कहता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। और ऑप्शन नंबर द है, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला पर प्रकाश डालता है। तो भाई देख, समझ में आ गया होगा, जब शुरू के तीनों कथन सही है तो इसका मतलब ये गलत है। तो हमारा आंसर होगा नहीं, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला पर प्रकाश नहीं डालता है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। हाँ, 5वां क्वेश्चन दिख रहा है, गोसुंडी लिपि से, गोसुंडी लेख से, सॉरी,
गोसुंडी लेक से लिपि में साम्यता रखने वाले लेख का नाम बताइए। प्रश्न समझ में आया? साम्यता का मतलब है इक्वलिटी, यानी गोसुंडी लेख की जो लिपि है एग्जैक्ट वैसी ही लिपि किस अभिलेख में है। तो हमारा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से, उसके बाद में अब हमने जैसा कि पढ़ लिया तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर अभिलेख, ब है नाथद्वारा अभिलेख, स है नगरी अभिलेख और द है चित्तौड़गढ़ अभिलेख। देखो पुष्कर अजमेर में है, नाथद्वारा राजसमंद में और नगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भाई, ज़्यादा समय ना खराब करें इसमें, और इसका सही आंसर होगा नगरी अभिलेख। और नगरी अभिलेख की लिपि किस लेख से मिलती है? गोसुंडी लेख से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख। बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुधा ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को यहाँ दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए है बड़ली लेख, ब है अजमेर लेख, स है वही नगरी लेख और द है गोसुंडी लेख। तो देखो गोसुंडी लेख के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो वैसे गोसुंडी लेख तो इसका सबसे पुराना अभिलेख नहीं है, बचा नगरी तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ली लेख। ये अजमेर में ही है बड़ली। जो अपन वो जैन धर्म की वो घूमने जाते हैं ना हाईवे पर, वो क्या बोलते हैं उसको, नारेली सर्किल, नारेली जैन तीर्थ है ना, नारेली धाम, तो नारेली के पास में ये बड़लिया चौराहा। तो बड़ली लेख सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वह राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान मौर्य अभिलेख में किस शासक का उल्लेख हुआ है? यानी जो मान मौर्य अभिलेख है इसमें किस राजा का उल्लेख हुआ है? तो आंसर में देखो, पहले आंसर की तो क्या बात करें, क्वेश्चन की बात करें कि धवल मौर्य 1 नंबर पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये धवल मौर्य का उल्लेख कोटा के आसपास मिलता है। देखो, तो इसका मतलब ये मान मौर्य अभिलेख उस क्षेत्र का था, ये धवल मौर्य, सॉरी। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी मान मौर्य लिखा हुआ है, सी पर हाल मौर्य और द पे अशोक मौर्य। तो देखो भाई अशोक मौर्य का तो विराटनगर आते ही टिक कर देना। तो यहाँ पर बचता है मान मौर्य, हाल मौर्य तो कोई था ही नहीं, मान मौर्य ही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ब 7वें में आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन है, बड़वा यूप अभिलेख का संबंध राजस्थान के किस जिले से? यूप कुएं को बोलते हैं और ये बड़वा यूप अभिलेख का संबंध देखो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल सही है। बड़वा कोटा जिले का एक ग्राम है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोटा। बड़वा यूप अभिलेख का मतलब कोटा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगरी शिलालेख, ठीक है, वही चित्तौड़गढ़ वाला, तो वर्तमान में किस म्यूजियम में रखा हुआ है? नगरी शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में रखा हुआ है? तो देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ के संग्रहालय में, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर के संग्रहालय में, ऑप्शन नंबर सी अजमेर के संग्रहालय में और ऑप्शन नंबर डी द आमेर संग्रहालय में। तो भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से अजमेर संग्रहालय। मिला जरूर ये चित्तौड़गढ़ से, लेकिन वहाँ के म्यूजियम में नहीं है। ये किस म्यूजियम में रखा हुआ है? नगरी शिलालेख अजमेर संग्रहालय में। ठीक है, ये ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानिया दित्ते का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? यानी ये जो राजस्थानिया दित्ते शब्द है ये सबसे पहले किस अभिलेख में लिखा गया था? तो पहला क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन बसंतगढ़ लेख, दूसरा ऑप्शन आबू लेख, तीसरा ऑप्शन है रणकपुर लेख पाली वाला और चौथा ऑप्शन है घटियाला लेख जोधपुर वाला। तो देखो भाई इसका सही आंसर होगा बसंतगढ़ लेख और ये सिरोही में है। आबू लेख भी सिरोही का ही है। ठीक है, तो ये बसंतगढ़ लेख से राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख हुआ है भाई सबसे पहले। हाँ देखो, हम बात कर रहे थे ना धवल की, तो वो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य शासक धवल का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? मैंने कहा था कोटा के आसपास। देखिए इनमें ढूंढते हैं। मंदसौर लेख बिल्कुल उधर ही पड़ता है। घटियाला लेख ये जोधपुर साइड, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। मंडोर लेख ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 कणसवा लेख, बिल्कुल ये कोटा का ही है कणसवा लेख और यहाँ से ये जो अभिलेख मिला है इस अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। तो मान मौर्य का उल्लेख तो किस अभिलेख में आ गया? मान मौर्य का उल्लेख अभी बताया था ना आपको, क्वेश्चन नंबर 7। याद आया कुछ? मान मौर्य अभिलेख में किस शासक का उल्लेख हुआ है? तो मान मौर्य का ही हुआ है ना। और यहाँ से धवल का उल्लेख किस लेख से हुआ है? कणसवा लेख से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिहार नरेश बाउक की प्रशस्ति है, तो इसके आंसर देखते हैं। घटियाला लेख, कणसवा लेख, मेड़ता लेख, मंडोर लेख। तो भाई इसका बाउक का है मंडोर। ठीक है,
बाउक का ऑप्शन नंबर द, यानी 12वें में आंसर हो जाएगा नंबर 4 वाला। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हल्का सा। 13वां क्वेश्चन है, कक्कुक प्रतिहार की प्रशस्ति का नाम बताइए। तो भाई कक्कुक प्रतिहार, देखो बाउक का तो मंडोर है, गटियाला लेक, मंडोर लेक, सह है नगरी लेक और द पे है बिजोलिया लेक। तो इसका सही आंसर होगा गटियाला लेक। तो देखो बाउक तो मंडोर और गटियाला है कक्कुक। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यो मानो अभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति याद है ना, गुर्जर प्रतिहार शासकों की, मीर बोझ। तो ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला नंबर पे लिखा हुआ है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अवधी उत्तर प्रदेश वाली, स पे है तेलुगु और द पे है संस्कृत। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, संस्कृत। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन बताना है भाई। यानी कथन कौन सा बताना है? असत्य कथन। और किस पर लिखे हैं ये लेख? बिजोलिया लेख पर है ये कथन। तो बिजोलिया लेख के कथन है, असत्य बताना है। शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन है, यह सांबर झील के निर्माण की जानकारी बताता है। बिल्कुल, बिजोलिया लेख जो सांबर भीलवाड़ा में से मिला है, तो ये लेख सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि सांबर झील का निर्माण की जानकारी ये देता है। और आपको पता हो तो सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, 551 एडी ये ऐसा लिखता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तो उत्तर है नहीं। दूसरा है, इसके प्रशस्तिकार गुणभद्र के अनुसार चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर थी। तो भाई देखो, ये तो ये चीज़ भाई, इसके प्रशस्तिकार गुणभद्र ही थे क्या? तो बिल्कुल थे भाई। अच्छा, चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर थी, तो बिल्कुल अहिछत्रपुरी थी भाई। और अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर से संबंधित करता है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का उल्लेख करता है। नहीं, ये नहीं करता है, यानी तराइन युद्धों का वर्णन ये नहीं करता है। तो आपका ये तो आंसर हो ही गया यहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर है। चौथा ऑप्शन भी देख लेना, ये चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताता है। बहुत परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि चौहान वैसे तो राजपूत है, लेकिन इनको ब्राह्मण कौन सा कहता है? बिजोलिया लेख कहता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, रशिया की छत्री लेख का लेखक कौन था? तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए है देव शर्मा, ब है वेद शर्मा, स है श्री राम शर्मा और द है महेश शर्मा। तो देखो, रशिया की छत्री लेख का लेखक था वेद शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ब इसका आंसर होगा। अगला है 17वां क्वेश्चन, चौहान शासक कीर्तिपाल एवं कल्याण का संपूर्ण वर्णन करने वाला लेख है। तो कीर्तिपाल ये वही है नाडोल वाला कीर्तिपाल कित्तू, ठीक है ना, उसका संस्थापक था ना कीर्तिपाल कित्तू चौहान। तो इनका वर्णन करने वाला ये लेख कौन सा है? कीर्तिपाल और कल्याण का। तो ऑप्शन नंबर ए है सचिया माता लेख, ब है ब्रह्मर माता लेख, स है यादे माता लेख और द है सावित्री माता लेख। तो इसका सही आंसर होगा सचिया माता लेख। जो सचिया माता लेख, सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। दिव्या मदेरणा है ना यहाँ की एमएलए भी, वही। तो सचिया माता लेख, इससे कीर्तिपाल और कल्याण का संपूर्ण वर्णन मिलता है इस अभिलेख से। 18वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सुन लेना पहले तो। रणकपुर प्रशस्ति से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताइए। यानी रणकपुर प्रशस्ति के ऊपर ये कथन दिए गए हैं और अपने को सही कथन डिटेक्ट करना है। ठीक है। पहला कथन है, ये लेख 1444 ईस्वी का है। नहीं भाई, ये रणकपुर प्रशस्ति आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए 1439 ईस्वी की है भाई, 1444 का नहीं है। तो ये तो क्या है? गलत है। और अपने को केवल सत्य बताना है। अब देखो मजे की बात, 4 ऑप्शन है और आपको केवल एक बताना है जो सही होना चाहिए। तो ये तो गलत है। कब का बताया मैंने? 1439 ईस्वी का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, इसमें 1439 स्तंभ है। ये भी गलत है भाई। 1439 स्तंभ नहीं है, इसमें स्तंभ है 1444। कितने? 1444। तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, यह देपा को महाराज बताता है। तो ये देखो भाई, नहीं बताता है। इसका प्रशस्तिकार देपा ही था। तो रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन? तो आपका आंसर आपको मिल गया ना, देपा 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 देपा। तो रणकपुर में प्रशस्ति में जो देपा है ना, तो वो खुद को महाराज तो नहीं बताता है भाई। तो ये भी गलत है। ऐसा कौन लिखेगा? कोई प्रशस्तिकार की इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? नहीं। और वो भी कुंभा के टाइम? बिल्कुल ही नहीं।
ऑप्शन नंबर द है, गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताता है। ये बिल्कुल सही है। और आपको ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में बप्पा रावल को गुहिल का पिता बताया गया है? तो रणकपुर प्रशस्ति, और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है भाई, तो याद रखना। तो सही आंसर होगा रणकपुर प्रशस्ति गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताती है, यानी ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और देखो अब आप मजे वाली बात, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इससे जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। तो कीर्ति स्तंभ का आपको पता ही है, वही राणा कुंभा वाली, तो वही चित्तौड़गढ़। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से जुड़े निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यानी आपको गलत या झूठा कथन डिटेक्ट करना है। इसका मतलब ये उससे तो टाइट है, उस प्रश्न से तो, कारण कि भाई 4 में से 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। ढूंढते हैं, देखिए पहला ऑप्शन, फिर वो बता रहा हूँ, अपने को असत्य कथन डिटेक्ट करना है, ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट डिटेक्ट करना है जो कैसा हो, फेल्स हो, झूठा हो। तो पहला ऑप्शन है, इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था। बिल्कुल भाई, कीर्ति स्तंभ किसने लिखी थी? महेश ने लिखी थी, तो ये सही आंसर है। दूसरा है, यह कुंभा की प्रमुख रचनाओं एवं उपाधियों के बारे में बताता है। बिल्कुल, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा ने जितनी भी संगीत, राज, सूड, प्रबंध जो ग्रंथ है ना, और जितनी भी उपाधियां, हाल गुरु, दान गुरु, राय गुरु, ठीक है, वो सब उपाधियों का उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। तो ये ध्यान रखना भाई, रणकपुर प्रशस्ति तो गुहिल को बप्पा रावल का बेटा बताती है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा की सभी उपाधियों का वर्णन करती है और रचनाओं का। तीसरा ऑप्शन, यानी ये 2 तो सही है, अपने को तो झूठा कथन ढूंढना है। तीसरा है, यह चंपानेर संधि का वर्णन करता है। याद आया चंपानेर संधि? अभी कल परसों का ही वीडियो है महाराणा कुंभा के ऊपर, भाग 1 राजनीतिक उपलब्धियों वाला, तो आपने देख लिया होगा वो वीडियो, और नहीं देखा है तो देख लेना भाई साथियों। तो देखो, चंपानेर संधि हुई वही थी, मेवाड़ को हराने के लिए गुजरात और मालवा के शासकों ने 1456 ईस्वी में की थी ये संधि। तो बिल्कुल इस संधि का वर्णन करता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना। ठीक है भाई, तो ये तीनों ही को कथन सही है। तो फिर सीधी सी बात है, उत्तर तो अगला ही है, ऑप्शन नंबर द। तो पढ़ लो इसको, ये 14वीं सदी के राजस्थान की विशेष जानकारी देता है। तो भाई कुंभा किस काल का था? 15वीं सदी का था, 14वीं सदी का नहीं था, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। लास्ट क्वेश्चन है आज के 2020 मैच का, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का नहीं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का। तो पहला ऑप्शन है कवि महेश, दूसरा ऑप्शन है कवि मेहा, जो कुंभा के राजगुरु थे, संगीत गुरु वो, मतलब। फिर तीसरा ऑप्शन है कवि हेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है कवि कीतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि महेश। ओके दोस्तों, नोट्स डिपो ऑलवेज साइन, नोट्स है फाइन। दिस इज नोट्स डिपो, ड्रॉ योर करियर लाइन। और आप सबको मैं एक बात बता दूं, ये जो अंग्रेजी में लिखी हुई है नीचे, यू मस्ट वॉच फुल वीडियो प्लेलिस्ट राजस्थान हिस्ट्री पार्ट 1 to 10। आगे 10 दिख नहीं रहा है, इसकी पीडीएफ बनाते समय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो देखो, जो राजस्थान हिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भाग 1 से लेकर भाग 10, और उसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा नंबर का जो वीडियो है ना, उन पर मिलकर ये 20 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। उम्मीद है साथियों आपको पसंद तो आए होंगे, ये ऐसा नहीं है कि ये पसंद ही नहीं आ रहे होंगे, है ना। और आपको अगर आपको इनमें 20 में से 18-17 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब तैयारी अच्छी कर रखी है। कुछ क्वेश्चन मैंने काफ़ी टिपिकल डालने की कोशिश की है, और टिपिकल का मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं हो, बस वो जैसे जो साथी आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो भाई उनको भी निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मेनली मेरा उद्देश्य अच्छी कंटेंट डालना है, ठीक है। वैसे आज के ज़माने में तो परीक्षा कोई छोटी रही नहीं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना वो साथी, जो सीरियसली वाकई लगे हुए हैं अपने गोल्स को प्राप्त करने में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई हैप्पी जर्नी, ठीक है। ये जो जर्नी है ना, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, आपकी जर्नी अच्छी होने वाली है, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आ रहे हैं ना बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है सा। राम राम।